चलिए आज हम देखते हैं एंगल। एंगल जहां भी दो रेखाएं या फिर दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट जुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, वहां पे क्या बनती है, लाइन। यानी कि देखिए मैंने एक घर बनाया, अब आप यहाँ घर में बताइएगा कि कितने लाइन या कितने एंगल बने हैं। यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ यहाँ पे हम एंगल को समझते हैं पहले कि एंगल क्या होता है। यहाँ देखिए जहां पे ये लाइन आकर और इस बिंदु पे या फिर इस पॉइंट पे मिली तो यहाँ पे इस लाइन, तो यहाँ पे क्या बनाई, एक कोण बनाई। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। तो यहाँ पे एक कोण बना, जैसे कि हम कोई पेपर से कोई मोड़ कर फोल्ड करके हम कोण बनाते हैं तो वहां पे क्या बना, एक कोण बनी। उसी प्रकार यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन मिलकर क्या बनाती है, कोण बना। कोण या फिर उसे बदल सकते हैं कोणा। जो कोणा दो लाइन आपस में मिलकर जहाँ पे वो जहाँ जुड़ती है, जहाँ पे जुड़ती है ये लाइन और ये लाइन आपस में जहाँ जुड़ती है वहां पे क्या बना, कोण बना। जहाँ पे वो क्या बना, कोण बना। यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन मिलके यहाँ पे एक कोण बनाई, ये लाइन यहाँ पे मिलके एक कोण बनाई, ये लाइन यहाँ पे मिलके एक कोण बनाती है, ये लाइन और ये लाइन मिलके यहाँ कोण बनाई, ये लाइन यहाँ पे मिलके एक कोण बनाती है, यहाँ बनाती है, यहाँ बनाती है, यहाँ भी बनाती है और यहाँ भी बनाती है, यहाँ भी बना रही है, यहाँ भी। ये लाइन और ये लाइन दो लाइनें जहां पे आपस में मिलती है उस पॉइंट पे वो एक कोना बनाती है और उसी को बोलते हैं कोण। उसी को क्या बोलते हैं, कोण। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा कितने कोण बन जा रहे हैं, जहां दो लाइन आपस में मिल रही हैं वहां पे बहुत सारे कोण बन जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपने सीखा होगा कि जहां दो लाइनें, जैसे आपके घर के हर कमरे में कम से कम आप अगर कोण खोजना चाहें तो हमारे छज्जे में से भी नीचे लाइन जो जुड़ती है वहां पे भी कोण बनते हैं। हमारी जो दो दीवारें यहाँ पे जुड़ती हैं वहां पे भी कोण बनती है। हमारी जो खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों में बहुत सारे ग्रिल होते हैं तो ग्रिल में बहुत सारे कोण बनते हैं। तो हम बच्चों को इससे सिखा सकते हैं कि जो खिड़कियों में जो दो लाइनें, दो रॉड एक साथ जुड़ती है वहां पे जो यहाँ पे जुड़ती है, यहाँ पे क्या हो गए, कोण बने। अब देखिए हम देखते हैं कि ये तो हमने एंगल सीखा, अब हम देखते हैं लाइन। लाइन किसे बोलते हैं, तो ये देखिए ये लाइन लाइन का मतलब होता है कि लाइन की दोनों तरफ एरो यानी तीर का निशान होता है। लाइन के दोनों तरफ क्या होता है, तीर का निशान होता है। यानी कि ये जो लाइन है बस यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है, ये लाइन पूरी तरह दोनों तरफ बढ़ रही है। दोनों तरफ वो अपना प्रसार कर रही है, आगे बढ़ रही है। अगर दोनों तरफ एरो का निशान है यानी कि वो लाइन अभी रुकी नहीं है, वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है तो उसे बोलते हैं लाइन। उसे क्या बोलते हैं, लाइन। जैसे ही आप लाइन में दो एरो देखते हैं तो कोई भी लाइन तो उसे क्या बोलेंगे हम, लाइन। लेकिन अगर अगर हम इसमें से इसके टुकड़े काट लें और बिना एरो के दो लाइन खींच दें, एक लाइन खींचे बिना एरो के, किधर भी किसी तरफ भी हम उसे एरो नहीं डालेंगे या फिर तीर का जो निशान है वो नहीं डालेंगे तो इसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ओके, इसे क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट। इसके दो पॉइंट होंगे और इसके पास इस प्रकार ये लाइन सेगमेंट होंगे। लाइन और लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड और लाइन को बोलते हैं रेखा। रेखा का कोई निश्चित एस्टिमेट उसकी लंबाई नहीं होती, वो आगे बढ़ती जाती है। और जो लाइन सेगमेंट हो रेखा यानी कि लाइन से कटा हुआ पार्ट होता है उसे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड बोलते हैं। और वहीं पे जो ये जहां से हमने काटा, यहाँ पे इससे काटा और इससे काटा तो ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट इसे हम बोलेंगे पॉइंट। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट। इसे क्या बोल दिए, पॉइंट। यानी कि हमने सीखा कि इसे हम पॉइंट बोलते हैं। ये जो हमारे दोनों तरफ एक जब एरो का निशान रहे तो उसे हम
लाइन बोलते हैं जब दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन खींचाओ तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और एक ऐसा जहां पे पॉइंट से शुरू होता है और एरो बाहर की तरफ रहता है तो इसे बोलते हैं रे। इसे क्या बोलते हैं? रे। जैसे कि सन रे, सन के पास से जो लाइट आती है तो वो सन रे होती है। सन के अंदर से वो जो लाइट होती है वो दूसरी तरफ ही नहीं जाती, सन से बाहर जा सकती है। सन के पास से लाइट जो निकलती है तो वो डायरेक्ट है, जैसे सन की है, सन है तो सन ऐसे तो लाइट नहीं जाती ना सन से लाइट कैसे आती है? ऐसे आती है। तो ये जो सन से ये पॉइंट है, ये सन हमारा पॉइंट है और इधर से रे निकल रही है तो ये क्या होता है? इसे रे बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? रे। यानी कि जो सन रे यानी किरण, इसे क्या बोलते हैं? किरण। इसे क्या बोला जाता है? किरण। तो हमने देखा कि पॉइंट किसे बोलते हैं? जब कोई निश्चित के बिंदु को निर्धारित करना रहता है, किसी को पॉइंट करना रहता है, किसी चीज को निश्चित रूप से दर्शाना रहता है तो हम वहां पे पॉइंट देते हैं। लाइन होता है जिसके दोनों तरफ एरो रहेंगे, दोनों तरफ तीर के निशान रहेंगे, उसे क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। जब दो पॉइंट के बीच में एक लाइन खींचा रहा है तो उसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और जब पॉइंट से शुरू होता है और एक साइड में एरो का निशान रहता है उसे क्या बोलते हैं? रे। तो हम इसे इस प्रकार एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि सन रे, सन से लाइट निकलती है यानी कि सन रे है। तो एक ही तरफ उसकी दिशा रहती है, एक ही तरफ लाइट आती है, दूसरी तरफ पॉइंट। हम किसी चीज को केंद्रित करने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए हम पॉइंट करते हैं। वहीं पे देखिए यहाँ जब दोनों तरफ एक लाइन ऐसा हो जिसमें दोनों तरफ एरो का निशान हो, जैसे कि हमारे यहाँ सड़कें, हमारी सड़कें, हमारी नदियों के छोर, वो क्या होती है? वो लाइन, वो कहीं निश्चित नहीं रहती है कि कहाँ कहीं पे वो बंद नहीं होती। हमने जो हमारे सड़कें होते हैं वो कहीं निश्चित बंद नहीं होती, वो चलती जाती है, वो कहीं पे एक दूसरे को जोड़ते रहती है। ठीक है, वैसे ही लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट हम रेखाखंड को हम जान सकते हैं, लाइन का ही एक टुकड़ा जब हम काट कर निकालते हैं तो उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। इस प्रकार हमने आज एंगल सीखा, पॉइंट सीखा, रे सीखा, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। अगली बार हम पढ़ेंगे कि ट्रायंगल, जो ट्रायंगल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और ट्रायंगल की क्या क्या विशेषता, क्या क्या क्वालिटी होती है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए। और अब बहुत दिनों की छुट्टी हम लोग मना लिए, अब हम फिर से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। दीपावली की छुट्टी हो गई और दशहरे की भी छुट्टी हो गई, तो अब हम पढ़ने के मूड में आते हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट